हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे हैं अपना 5वां चैप्टर 12th के मैथ का, उसकी भी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.6, जिसके हमने 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का अंत और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलिए लेक्चर में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स का मान है a cos t प्लस log tan t/2 और y बराबर इतना है और dy पे dx ही आज को आपको ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट भी सेम है, कंडीशन भी सेम है और जो कॉन्सेप्ट को घुमा करके परोसा गया था ना वो भी कंडीशन सेम है कि x और y दो अलग अलग मान दे रखे हैं, dy पे dx ज्ञात करो। चलो अचर देखो क्या है, t है, यहाँ क्या है थीटा, यहाँ क्या है थीटा, वहाँ t है। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे किसके सापेक्ष करना है, तो एक ही लाइन में लिख लेते हैं t के सापेक्ष। ठीक है जी, t के सापेक्ष अपकरण करने पर यहाँ हो चुका होगा dx अपॉन dt। a का तो होगा नहीं, इसका अंदर cos t का अपकलन माइनस के sin t प्लस log और जो भी हो log के अंदर हो इसका अपकलन हो जाएगा 1 अपॉन tan t अपॉन 2। लेकिन ये चूंकि tan t था तो tan x का अपकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t/2 और इनटू, चूंकि ये अब भी t नहीं है, था क्या एंगल t/2, तो इसका फिर से होगा यानी 1/2 की गुणा होगी। ठीक है जी, यहाँ हो गई मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये आ गया अपना dx अपॉन dt। अच्छे से सॉल्व करके लिखो तो a कॉमन माइनस के साइन t और प्लस, अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूं 1/2 बाहर, अब ये है हमारा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2 है भाई, और ये है अपना साइन t/2 और उसके बटे में कोस t/2 है भाई। अब देखो एक भिन्न बटे में दूसरी भिन्न, तो कायदे से ये जो कोस t/2 है ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने का मतलब है इससे इसकी एक पावर चटक जाएगी। अब पावर चटकने का मतलब है भैया यहाँ से आया माइनस का a साइन t प्लस, पावर चटकने का मतलब क्या है भाई, ये जो है अब जो हो चुका होगा कुछ इस प्रकार से बन चुका होगा। देखो ये कोस t आया होगा यहाँ, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ आपको, कोस t/2 उसके बटे में आया होगा कोस स्क्वायर t/2 और इनटू में आया होगा इसके साइन t/2। ऐसी तो आया होगा ना, ये कोस यहाँ भाई, ये जो गया होगा वो एक की मल्टीप्लाई में और ये गया होगा इसकी मल्टीप्लाई में, जब भी तो कैंसिल हुआ है ना, तो ये हो चुका होगा 1 अपॉन, मतलब अगर आप समझें तो ये हो गया अब 1 अपॉन, और ये वाला जो 2 है वो ये रहा 1 अपॉन 2 साइन t/2 और यहाँ से ऊपर एक कोस t/2 बचेगा। ये बोला हाँ, अरे हाँ बोलो भाई, अगर हाँ तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से साइन 2t का, तो साइन t प्लस ये बन गया 1 अपॉन साइन 2 इंटू टी अपॉन 2, 2 से 2 गया और t/2 का मतलब है ये क्या बन गया, साइन t बन गया। ठीक है, अब मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूं तो a बराबर, इसको अच्छे से सॉल्व करूं तो ये हो गया माइनस के, इतना ही रहने दो, चलो तो और सॉल्व करा जाए, इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें बाई वाला भी तो करना है, dx अपॉन dt। चलो इसकी बात करें तो dy अपॉन dt, ये तो इजीली हो जाएगा, a ऐसे ही साइन t का अपकलन कोस t। अब हमें dy पे dx चाहिए था, तो dy पे dx हो जाएगा ये बटा ये, यानी a कोस t और बटे में आ गया a माइनस के, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, माइनस के साइन स्क्वायर t और प्लस 1 और बटे में आ गया इसके साइन t, यही आएगा। a से गया a, ध्यान से देखना बस, अब 2 लाइन लास्ट की, dy अपॉन dx बराबर यहाँ से बचा कोस t बटे में, ध्यान से देख करके बताओ तो ये जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आपका जवाब होगा जी कोस स्क्वायर t, यही तो हो जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, इसके बटे में तो साइन t है भाई, ये जो साइन t है घूम करके इस कोस t की गुणा में जाएगा, यानी मैं डायरेक्टली कह दूं ये वाला जो साइन t है यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख दूं, क्या इस तरीके से लिख दूं क्या, इनटू साइन t, आप कहोगे लिख दो साहब, फिर इस कोस t से मैं इसकी पावर भी कैंसिल कर दूं क्या, तो आप कहोगे कर दो साहब। तो dy पे dx बराबर मुझे फाइनली क्या दिखाई दे रहा है, कोस साइन अपॉन कोस दिखाई दे रहा है ना, यानी कि क्या है आंसर, तो आप कहोगे जी tan t है आंसर जिंदा। तो यानी dy पे dx कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, tan t आ गया। एक बार फिर से समझ लो, a एज ए कोस t का माइनस के साइन t, log x का 1 अपॉन x, फिर tan x का sec स्क्वायर x इंटू t/2 का 1/2, फिर sec को लिखा 1 अपॉन कोस में, tan को लिखा साइन कोस में, अंश बटे हर का सूत्र लगाया बेटा, p अपॉन q बटे r अपॉन s, ऊपर गई गुणा में, ये t गया उधर, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा बचा साइन t, इसका एलसीएम ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, ये हो गया कोस स्क्वायर t, कोस स्क्वायर से कोस t कट गया और साइन अपॉन कोस tan t बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आप स्वयं और क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं आपको हम।
आइए देखिए, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए ऐसे ही कोस थीटा का अवकलन माइनस के साइन थीटा प्लस दो पद गुणा में, पहला ऐसे ही साइन थीटा का अवकलन बोलेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही थीटा का अवकलन 1। चलो जी, इसको एक लाइन में और अच्छे से लिख लेते हैं। और अच्छे से क्या ही लिखना है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो अच्छे से लिखूं तो ए थीटा कोस थीटा, ये आ गया dx पे डी थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही dy पे डी थीटा और निकाल के दिखा दो फटाफट। क्या आ जाएगा, ए ऐसे ही साइन थीटा का अवकलन हो गया कोस थीटा और माइनस पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन कोस थीटा का हो गया माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस लगा लेते हैं यहाँ, माइनस साइन थीटा है ना, ये वाला माइनस तो मेन वाला है। चलो, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा ऐसे ही यानी कि कोस थीटा से थीटा का अवकलन 1। अब जरा ध्यान से देखना, एक ही लाइन में खत्म कर रहा हूँ। इस माइनस के चलते ये जो संख्या है ये हो चुकी होगी प्लस थीटा और ये वाली जो है ये हो चुका होगा माइनस थीटा। आप बोलो हाँ। अब अगर हाँ तो कोस थीटा से कोस थीटा गया, यानी डी वाई पे डी थीटा मुझे प्राप्त होगा ए थीटा साइन थीटा। उसके बाद मुझे चाहिए डी वाई पे डी एक्स, तो मुझे क्या करना होगा, आप जानते हैं ए थीटा साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा गया, डी वाई पे डी एक्स। इस वाले पदार्थ या इस वाले क्वेश्चन के लिए भी क्या प्राप्त होगा, आपका जवाब होगा टेन थीटा। अब देखते हैं आज का घमासान क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार बोर्ड के पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दे रखे हैं। अब ध्यान से देखो तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था जहां पे हमने लोग का यूज किया था ना, तो यहाँ अलग अलग हम लिख लेते हैं। यहाँ देखो x बराबर है, अगर मैं इसको लिखूं a की पावर है, देखो a की पावर में साइन इनवर्स t है और इस पूरे की पावर 1/2 है। मैं लोग ले रहा हूँ, लोग लेने पर ऐसे ही मुझे यहाँ बताओ तो y बराबर है a की पावर कोस इनवर्स t और उस पूरे की पावर 1/2। यहाँ भी अगर हम लोग ले तो हमारे पास लोग x बराबर आएगा पावर आगे और ये हो चुका होगा लोग a की पावर साइन इनवर्स t। ऐसे ही यहाँ हो चुका होगा लोग y बराबर 1/2 और लोग a की पावर कोस इनवर्स t। अरे बोलो भाई हाँ, अगर ऐसा है तो लोग में फिर से प्रॉपर्टी लगेगी कि पावर जो है बची कुची वो भी आगे आएगी, तो यानी ये हो चुका होगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 और अब बचा लोग a। ऐसे ही यहाँ से बचा लोग y बराबर कोस इनवर्स t अपॉन 2 और यहाँ से बचा लोग a। अरे हाँ बोलो भाई, इतना ही बचेगा? जी हाँ। आगे बात करें तो अब कुछ ऐसा है नहीं जिसका हम अवकलन ना कर सके। ठीक है, करते हैं अवकलन भाई। तो अब इसका कर लेते हैं अवकलन। किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ भी t दिखाई दे रहा है, वहां भी तो t के सापेक्ष कर लेते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा t के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करोगे तो ये हो चुका होगा, देखो पहले तो हो चुका होगा 1/x और फिर हो गया होगा x का dx/dt। 1/2 का होगा नहीं है भाई, 1/2 का नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, a तो अचर है और लोग होगा नेचुरल बेस पर यानी ई बेस पर, तो इसका भी नहीं होगा कायदे से। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कि लोग a और बटे 2 का तो हुआ नहीं, किसका होगा, साइन इनवर्स t का। साइन इनवर्स t का अवकलन होता है 1/√1 में 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका अवकलन आ गया साहब। अगर इसका अवकलन ये आ गया तो अब इधर बात कर लो, इसका अवकलन हो जाएगा जी 1/y और dy पे dt। तो यहाँ से भी साहब लोग a और 2 का तो अवकलन होगा नहीं, कोस का अवकलन होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो क्या चाहिए था तुम्हें, dy पे dx प्रूफ करके दिखाना था, तो ये डिवाइडेड बाई ये, या यहाँ से अगर आप डायरेक्ट समझ जाएं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ dy/dt और बटा dx/dt, जगह की सोल्टेज की वजह से कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब देखो dy पे dt तब निकलेगा जब इस पूरे में y का मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं y और y की मल्टीप्लाई में ये प्रोडक्ट, क्या है ये प्रोडक्ट, लोग a और बटे में इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2/1 माइनस टी स्क्वायर से, और ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा माइनस में है, बटे इसका मान लिखते हैं तो यहाँ x भाग में उधर गुणा में पहुंचेगा तो x और गुणा में यहाँ पे भी जा रहा है लोग a ऊपर और बटे में 2/1 माइनस टी स्क्वायर। अरे बोलो भाई हाँ, जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, चटक गए। ये जो माइनस है इसको यहाँ लिख लेते हैं, dt से dt गया, क्या बचा, इधर बचा dy पे dx,
यहाँ बचा माइनस के बाई अपॉन एक्स, और शायद यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो इसी के साथ आपका ये हैंस हो गया प्रूव्ड मामला, और हैंस प्रूव्ड के साथ ये क्वेश्चन हमने कर लिया खत्म। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, कई बार पेपर में इसने दस्तक दी है, इस बार भी देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और इसी के साथ एक्सरसाइज जो है आपकी 5.6 यहीं पे समाप्त होती है। तो एक्सरसाइज 5.6 ने आज दम तोड़ दिया है। अब देखेंगे एक्सरसाइज 5.7 को, तो उसके लिए देखते रहिए क्रैक स्टडी को, सब्सक्राइब कर लीजिए क्रैक स्टडीज चैनल को, ताकि ऐसे ही आप एक्सरसाइज के दम तुड़वाते जाएं और आगे को आप बढ़ते चले जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।